तो नूह जिले में पुलिस सिर्फ सड़कों पर ही नहीं अलर्ट है, बल्कि आसमान से भी पुलिस की नजर चप्पे चप्पे पर है। इसके लिए पुलिस ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है। क्या हालात हैं वहां पर, देखिए संवाददाता अहमद बिलाल की ये रिपोर्ट। हरियाणा के नूह में ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा का आह्वान किया गया है और इसको देखते हुए नूह जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बेहद कड़ी कर दी है। फिलहाल हम नूह शहर में मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर देखिए कि नूह पुलिस की तरफ से ड्रोन से जो ऊंची इमारतें हैं इलाके की, उनकी निगरानी जो है वो की जा रही है। जो ऊंची इमारतों की छतें हैं वहाँ पर जो है वो सघन जो है वो निगरानी इस ड्रोन के माध्यम से की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर किसी अराजक तत्व ने छतों पर छुपा करके रखी हुई है, चाहे वो पत्थर हो गए, चाहे वो लाठी हो गए या फिर डंडे हो गए, इस तरीके की कोई भी चीज अगर ऊंची इमारतों की छतों पर जो है वो छिपा करके रखी गई है तो फिर वो इस ड्रोन की निगरानी में आ जाए। इसलिए जो है पूरे इलाके की निगरानी जो है वो यहाँ पर ड्रोन की मदद से की जा रही है। जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिस के कर्मी हैं, वो नूह शहर की जो दुकानें हैं उनके अंदर जा रहे हैं और नूह दुकान के अंदर जो है वो तलाशी जो है वो यहाँ पर ली जा रही है और किसी भी तरीके की कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है वो अगर दिखती है तो उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। और जहाँ कहीं भी जो ताला भी अगर लगाया गया है शटर में तो उस ताले को भी जो है वो यहाँ पर दुकानदार की ओर से खुलवाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके की घटना जो है वो 31 जुलाई को देखने को मिली थी, उस तरीके की घटना जो है वो फिर से इस बार यात्रा में ना हो पाए, इसका ख्याल जो है वो यहाँ पर नूह जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो जरूर लिया जा रहा है। तो नूह से अहमद बिलाल की आपने रिपोर्ट देखी। सीधे रुक करते हैं नूह का। हमारे साथ अहमद लगातार बने हुए हैं। अहमद, जिस तरीके से ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा जो है इसको निकालने की जिद पर वीएचपी अड़ा हुआ है, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है, वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या प्रशासन इन लोगों को रोकेगा? किस तरीके से पूरी व्यवस्था को कंट्रोल में किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अवधेश, आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति जो है वो किसी भी धार्मिक यात्रा की अभी तक फिलहाल जो है वो नहीं दी गई। और अगर मैं अभी मौजूदा हालात की मैं बात करूं नूह की, तो नूह शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर चाक चौराहे पर हरियाणा पुलिस के जवान, इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और तकरीबन अगर नूह शहर में जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं उनका मकसद पूछने के बाद ही, संतुष्टि मिलने के बाद ही उन्हें आगे जो है प्रवेश दिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे जैसा कि वीएचपी ने भी कहा था कि मेवात से बाहर के लोग इस यात्रा में शामिल होने की वो अपील नहीं करेंगे, लेकिन जैसा कि इनपुट मिला था कि वेस्ट यूपी या फिर जो बाकी राज्य हैं वहां से भी लोग जो है वो आ सकते हैं इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। लेकिन नूह पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है वो पूरी तैयारी जो है वो जरूर की गई है कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना जैसा 31 जुलाई को ब्रिजमंडल शोभा यात्रा में देखने को मिली थी वैसा इस बार जो है वो ना देखने को मिले। हालांकि देखना यह जरूर होगा कि इस यात्रा का रूप और स्वरूप जो है वो क्या होगा। 11 बजे का वक्त जो है वो वीएचपी की तरफ से तय किया गया है, जब यहां से इसी रास्ते से जो नल्हड़ मंदिर है, तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर यहां से दूरी पर नल्हड़ मंदिर है, वहां पर 11 बजे से जलाभिषेक होगा और उसके बाद यात्रा की शुरुआत होगी। और ये यात्रा नल्हड़ मंदिर के बाद जीर महादेव मंदिर और उसके बाद श्रृंगार मंदिर, यानी तकरीबन 80 किलोमीटर की ये दूरी जो है वो यात्रा की तय की गई है। लेकिन जाहिर तौर पे जिस तरीके के हालात हैं उस पे वीएचपी ने पहले ही कह दिया है कि यात्रा का रूट जो है वो जरूर छोटा करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि वीएचपी अड़ी हुई है कि वो यात्रा जो है वो जरूर निकालेगी। इसका रूप और स्वरूप जो है वो प्रशासन के हिसाब से जरूर होगा। प्रशासन को जो है वो सुरक्षा मुहैया करानी बिल्कुल। तो अहमद बिलाल ये भी जानना चाहते हैं, जो अभी वर्तमान परिस्थिति है कि वीएचपी कह रही हम यात्रा निकालेंगे, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, ये जो बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है, ये उस यात्रा को सुरक्षा देने के लिए है या फिर यात्रा को रोकने के लिए है कि अगर अनुमति नहीं है तो उनको एक दायरे में रोक दिया जाएगा कि आप यात्रा नहीं निकाल सकते? देखिए जाहिर तौर पे ये जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तो जो सबक मिला है हरियाणा पुलिस को 31 जुलाई की हिंसा के बाद, उस सबक से सीख लेते हुए ये जो सुरक्षा व्यवस्था है जो वो देखने को मिल रही है। जहां तक बात है तो जैसा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि मंदिर पर जलाभिषेक करना, मंदिर के दर्शन करना जो है वो लोगों की धार्मिक आस्था है और उससे जो है वो किसी को रोका नहीं जाएगा। तो जाहिर तौर पर जो लोकल लोग हैं वो अगर मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते हैं तो उनको जो है वो जरूर
इजाजत दी जाएगी। लेकिन अगर कोई बाहर से आता है, कोई व्यक्ति और इस शोभा यात्रा में शामिल होना चाहता है, या फिर किसी तरीके की कोई संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति अगर नूह जिले में प्रवेश करना चाहता है, तो उससे रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए ये सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जरूर जो है वो पुख्ता की गई है, और इंटेलिजेंस की मदद भी जो है वो जरूर ली जा रही है। कल भी 2 घंटे तक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें जो है सीआईडी के भी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, उनके साथ मीटिंग चली है, और इंटेलिजेंस की मदद से यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नूह के बाहर से कोई अगर आना चाहे इस शोभा यात्रा में, तो उसे बिल्कुल भी शामिल होने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। वीएचपी का भी यही कहना है कि जो लोकल लोग हैं उन्होंने ही ये वो इस शोभा यात्रा को निकालना चाहते हैं, और उन्हें जो है धार्मिक यात्रा के लिए जो है वो किसी तरीके की मनाही नहीं होनी चाहिए, और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा भी बिल्कुल सुरक्षा नूह की अगर हम आपको व्यवस्था की बिल्कुल इंतजाम वहां पर पुख्ता है। अहमद बिलाल, आप नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, और नूह को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जो पिछला अनुभव था वो बहुत खराब था। ऐसे में प्रशासन कोई चूक छोड़ना नहीं चाहता है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।